नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who became the first woman chief minister of the province in Pakistan? तो पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो कहाँ की बनी थी? तो पंजाब प्रांत की बनी थी। और क्या नाम है? मरियम नवाज़ इनका नाम है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन टेक्निकल टीम arrived in which country to take the place of Indian military personnel operating 3 aviation platform? तो 3 विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए भारतीय तकनीकी टीम किस देश में पहुंची है? तो भारतीय टीम जो है ये मालदीव पहुंची है। कहाँ पहुंची है? मालदीव। और ये पहली टेक्निकल टीम है जो कि मालदीव में भारतीय मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस किया गया है। ये जो न्यूज़ है अभी रिसेंटली में आई है और मालदीव लगातार चर्चाओं में भारत के साथ रह रहा है। एक तो जो टूरिज्म से रिलेटेड जो क्लैशेस हुए लक्षद्वीप को लेकर, और उसके बाद फिर चाइना के साथ जो मालदीव सरकार की नज़दीकियां हैं उसकी वजह से लगातार ये चर्चाओं में रह रहा है। अब कुछ इस प्रकार से एक्सचेंज किए गए हैं टेक्निकल जो हमारा स्टाफ है, टेक्निकल जो हमारे जो पर्सनल्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, तो इसलिए भी ये चर्चाओं में रहा। मालदीव, माले इसकी कैपिटल है। मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्पेन बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को राइट टू डिस्कनेक्ट यहाँ पर एक लॉ दिया है, अप्रूव किया पार्लियामेंट में। और ब्राज़ील इस बार चेयरमैनशिप कर रहा है G20 की। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहली रैंक पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन रहा। और भारत का इसमें 85th रैंक रहा। और दुनिया में आखिरी पोजीशन पर अफ़गानिस्तान रहा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज कराया गया। और प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, अब ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, विच IPS ऑफिसर वॉज मेड द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? तो जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी किस IPS अधिकारी को संसद सुरक्षा का प्रमुख पद का नाम है संयुक्त सचिव सुरक्षा बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? आंसर होगा ये अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। चर्चा में क्यों? क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में ना अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा धुआं, दो जो लड़के थे वो धुएं वाली बोतल लेकर पहुंच गए थे। मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में ब्रीच कर दिया था उन्होंने, सेंधमारी कर दी थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटी के अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। जैसे अनुराग अग्रवाल जी को यहाँ पर चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये इनकी बात करें तो आसाम मेघालय कैडेट IPS ऑफिसर हैं और अब ये यहाँ पर काम करेंगे। और इनको ये किस संस्था को यहाँ पर लीड करेंगे? तो इस सिक्योरिटी के लिए CISF को लीड करने वाले हैं। ठीक, आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि CISF ही अब पार्लियामेंट की सुरक्षा देख रही है। IPS ऑफिसर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेयू में रेणु सूद करनाद ये चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है। AM खानविलकर ये चेयरमैन ऑफ लोकपाल बने हैं। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने समीर शाह को चेयरमैन BBC का बनाया है।
सलील पारेख ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम में। और एएस राजीव ये विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं। और नंद किशोर यादव ये स्पीकर बने हैं बिहार असेंबली में। वरुण घोष पहले सीनेटर बने जिन्होंने ओथ ली है भगवद गीता की ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी took action against which news anchor's hate show on 28 February 2024 and ordered to remove the video। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 28 फरवरी 2024 को किस न्यूज़ एंकर के हेट शो के खिलाफ कार्यवाही की और वीडियो को हटाने का आदेश दिया। तो ये किया है सुधीर चौधरी, जानते होंगे आप, हिमांशु दीक्षित, हो सकता है इनको ना जानते हो, अभी दिखाएंगे, और अमन चोपड़ा और अमीश देवगन। तो इन चार जो यहाँ पर जो न्यूज़ को एंकर के रूप में काम करते हैं, इन चारों के यहाँ पर हेड शो को हटाने की यहाँ पर जो NBDSA है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर इन चारों को वीडियो हटाने के लिए बोला गया है। सुधीर चौधरी ये है, हो सकता है जानते हो, अमन ये है और हिमांशु दीक्षित ये हैं, और इनको तो आप जानते ही होंगे, नाम ज़रूर बताइएगा। वैसे इनकी बात करें तो इनका नाम अमीश देवगन है, वो दूसरा वाला नाम भी बता सकते हैं, बहुत फेमस है ये। तो इन पे अभी जुर्माना हुआ है। और जो NBDSA के चेयरमैन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AK सीकरी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि लव जिहाद को लेकर जो इन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए इन पर ये एक्शन लिया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज्ड अ टेम्पररी बैन ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एंड इशूड अ कंटेम्प्ट नोटिस फॉर वायलेटिंग विच लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया और अवमानना नोटिस जारी किया है? तो ये इनके ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के उल्लंघन पर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के उल्लंघन की वजह से इनके जो प्रचार पर बैन लगाया है। क्या होता है, कई बीमारियों का इन्होंने क्या किया, अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए ये जो एलोपैथी है उसको डी एडवर्टाइज करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोनिल उन्होंने निकाली थी वो भी चर्चाओं में रही। ये भी इनके फॉल्स स्टेटमेंट थे, फॉल्स इनका एडवर्टाइजमेंट था। और भी जो इनका दंत मंजन आता है, दंत कांति, वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे पर है। इनकी जो उसमें दावे हैं वो सही नहीं उतरते, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने वायलेट किया है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1958 को और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनके जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर बैन लगा दिया है और ना दिखाने के लिए अभी यहाँ पर कहा गया है इनसे। पतंजलि की बात करें तो फाउंडर है बाबा रामदेव, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्णन, और 2006 में इसे फाउंड किया गया था। पतंजलि जो कि इंडियन कंपनी है और ये आयुर्वेदा से रिलेटेड कंपनी है। ये ज़्यादातर हर प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये कहती है कि हम नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार उत्तराखंड में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्टिन ब्रायन मॉलरोने passes away on 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मार्टिन ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया? आंसर होगा ये कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये 1939 में जन्मे थे और 29 फरवरी को इनका निधन हुआ। कनाडा से ये बिलोंग करते थे और ये 18वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे कनाडा के। 1984
1994 से लेकर 1993 तक ये रहे थे। ठीक, आगे बात करें तो कनाडा जो कि जिसके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है इस समय, ओटावा यहाँ की कैपिटल है और कनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बी इस्टेब्लिश्ड? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ये गुजरात में किया जाएगा। गुजरात में भी कहाँ? तो ढोलेरा में। गुजरात में सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए लगातार अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं और यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली में पहला सेमीकंडक्टर फैब बिल्ड करने का टाटा ग्रुप्स के कोलैबोरेशन में जो पावर चिप है ताइवान की कंपनी, इसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। गुजरात के ढोलेरा में जो सेमीकंडक्टर फैब है ये डेवलप होगा। मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। ठीक, आगे बात करें, गुजरात की यहाँ बात हुई है तो गुजरात जिसको फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में 1 मई 1960 को, गांधीनगर कैपिटल, 33 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल है जहाँ पर 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रेलवे स्टेशंस हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो कितने रेलवे स्टेशन ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन संपूर्णता पूर्वक प्राप्त किया है? तो अभी रिसेंटली में यहाँ पर 150 कितने 150 जो फसाई है उसके द्वारा ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया है और सक्सेसफुली यहाँ पर रेलवे स्टेशन ने अपना प्राप्त किया। 150 रेलवे स्टेशन, इनके साथ साथ 6 मेट्रो स्टेशन भी इनमें है जिनको ईट राइट स्टेशन का दर्जा फसाई के द्वारा दिया गया, जहाँ पर फूड सेफ्टी, हाइजीन, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड वहाँ के वेंडर सर्टिफाइड है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 recently seen in the news is published by which one of the following organization? तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक ये किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। यहाँ पर वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से इसको कम से कम जो प्रोड्यूस हो और अगर कम से कम ना प्रोड्यूस हो सके तो किस प्रकार से मैनेज कर सकें उसको, उससे रिलेटेड यहाँ पर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो देश है वो अपने यहाँ पर मैनेज करता है, जो वेस्ट उसके यहाँ निकलता है उसको। यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि लगभग 2050 तक हम कोशिश करें कि जो वेस्ट निकल रहा है उसमें मैक्सिमम पार्ट हम उसको यूज़ में ला सकें, जिससे कि वो क्लाइमेट को कम हार्म पहुँचाए। अगला क्वेश्चन, अमराबाद टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर? ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लियोपर्ड की पॉपुलेशन अमराबाद टाइगर रिजर्व में देखी गई कि इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई। उसमें पता चला कि लियोपर्ड की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है और ये इसीलिए चर्चाओं में रहा। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर? तेलंगाना में अवेलेबल है। यहाँ याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये किसका पार्ट है? तो नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है, जो कि अब अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड बाय WHO? WHO द्वारा विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, 3 मार्च को। याद रखिएगा,
वर्ल्ड हियरिंग डे 2024 हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 3 मार्च को। इसकी थीम चेंजिंग एटीट्यूड्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर आर रियलिटी फॉर एवरीवन। इसमें अवेयर फैलाया जाता है कि कान किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, सुनना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। कई लोग लीड वगैरह जो काफ़ी अंदर तक जाती है आपकी साउंड को, उस प्रकार की लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है आपकी जो सुनने की क्षमता है उसको, लेकिन वो लगाते हैं, इसीलिए उसको प्रमोट किया जा रहा है। WHO इसको प्रमोट करता है, 2007 से लगातार प्रमोट कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था। टेड्रोस अधनम यहाँ के DG हैं और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो सुनील भारतीय मित्तल, जिनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश किंग्स चार्ल्स III के द्वारा। रेणु सूद करनाद, जो कि चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड की। और पेरू, जो कि हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड हेल्थ इमरजेंसी इन्होंने डिक्लेयर की है अपने यहाँ पर, क्योंकि डेंगू वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा था। मरियम नवाज़, ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रांत है वहाँ की। मरियम बायोटेक, जिसमें 23 लोगों को जेल हुई है क्योंकि 68 चिल्ड्रंस उज्बेकिस्तान में कफ सिरप का सेवन करने की वजह से मारे गए थे। इंडियन कंपनी है, नोएडा में इसकी फैक्ट्री वगैरह है। 2035 में इंडिया का एम है कि स्पेस स्टेशन अपना डेवलप कर लेंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ, हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ के स्पीकर हैं, उन्होंने 6 कांग्रेस MLA को एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से यहाँ पर इनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक, आगे बात करें, मतलब सस्पेंड डिस्क्वालीफाई कर दिया, सस्पेंड नहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया है। 150 करोड़ रुपया यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए। और 8.4% भारत की इस समय पर अक्टूबर से दिसंबर की जो क्वार्टर में GDP रही थी। और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, द इंडियन टेक्निकल टीम arrived in which country to take the place of Indian military personnel operating 3 aviation platform। तो 3 विमानों प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए किस भारतीय तकनीकी टीम किस देश में पहुंची है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, साथ साथ उस देश के बारे में भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।